लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। मानव काशीराम साहब ने लीडर बनाए यहाँ पे। आप लीडर को पैदा करना चाहते हैं कि आप लीडर तो आपके घर में लीडर पैदा होगा। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हथियार है वोट का हथियार। आपको वोट को तैयार करना पड़ेगा और नेताओं को तैयार करना पड़ेगा। जब तक ऐसे लीडर तैयार नहीं करेंगे अपने बीच में से जो आपकी आवाज़ को उठा सके, जो बिक नहीं सके, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, जब ये बात बन पाएगी। यहाँ पर करनी कथनी में अंतर है। जो हमारे लोग बुद्ध की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा देवी देवताओं को वही पालन करते हैं, सबसे ज़्यादा उनके घरों में होते हैं। उनकी शादियाँ जो होती हैं सब देवी देवताओं के माध्यम से होती हैं। जो मौजूदा सरकार ने कहा है, उनके मंत्री ने कहा भी है कि हम 50 साल तक आए हैं, हम 50 साल तक यहाँ राज करेंगे, चाहे मीडिया के माध्यम से करें, चाहे वो हमें जुडिशरी के माध्यम से करें, चाहे हमें लोगों को जेल में भेजना पड़े, चाहे धर्म के नाम पर करें, कुछ भी करें, 50 साल तक राज करेंगे यहाँ पर। अब तुम्हें सोचना है कि तुम उनकी जो चालाकी है उसको कैसे खत्म करते हो। की औलाद थे, ऐसे आक्रामक शब्दों से बहुजन समाज आकर्षित होता है, उस संगठन में जुड़ता है, बाद में जाकर के वो दूसरी जगह जाकर के समझौता समाज को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बहुजन समाज के जो नौजवान हैं, अभी जो जनरेशन आ रही है, वो समझदार है, वो जानते हैं कि कौन आदमी मिसली है, कौन आदमी मिसली नहीं है। चिंता ना करें, लोग आने वाले समय में लोग तैयार हो रहे हैं, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जो सच को सच और झूठ को झूठ कह सके। अम्बेडकरवादी लोग बनाने का काम कर रहे हैं। जो अच्छे अम्बेडकरवादी लोग हैं वो किसी से डरते नहीं हैं, ना उनको लालच है अच्छे पदों की, ना उनको लालच है IAS, ना उनको मिनिस्टर बनने की, ना उनको लालच है MLA MP बनने की। उनको लालच है सिर्फ इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, जो आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है, वो होनी चाहिए, जो मानव काशीराम साहब की लड़ाई। सर, जो केजरीवाल के सर वो IIT से पढ़े हुए हैं, IRS भी हैं, वो पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, लेकिन नोट पे लक्ष्मी की बात करते हैं, गणेश की बात करते हैं। वो देखिए, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि वो कितने भी पढ़े लिखे हों, मगर वो अपनी व्यवस्था को पोषित कर रहे हैं, वो अपनी व्यवस्था को बचाने का काम कर रहे हैं। वो ईमानदार लोग हैं अपनी व्यवस्था के प्रति। हम लोग ईमानदार नहीं हैं। वो अगर वहाँ दुर्गे की, लक्ष्मी की अगर मूर्ति लगाना चाहते तो हम क्या करना चाहते हैं? हम भी तो पूजा करते हैं उन लोगों की। हमारा समाज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिनको रिजर्वेशन दिया, चाहे 27% हो, चाहे 22% हो, भाई 50%, अब तो रिजर्वेशन भी तोड़ दिया। जो सीलिंग था, जो सीलिंग ब्रेक कर दिया उन्होंने, 50% की सीलिंग थी, कल ब्रेक हो गई हो, 10% अब वीकर सेक्शन को भी दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ना, कमाल की बात है कि जो देश का सुप्रीम कोर्ट वो बता रहा है कि यहाँ गरीब भी अलग अलग है। जो जनरल के गरीब हैं वो अलग हैं, और जो OBC और SC के गरीब हैं वो अलग हैं। वो 8 लाख रुपया के गरीब, 8 लाख के गरीब हैं, यहाँ पर 2 लाख में गरीब हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात को? तो गरीबों में भी कर दिया है, तो गरीब भी एक नहीं है। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा, तो पूरी जनता को एक तरीके से बांटने की साजिश है। यहाँ पर सब लोग एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। और जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने कहा है, उनके मंत्री ने कहा भी है कि हम 50 साल तक आए हैं, हम 50 साल तक यहाँ राज करेंगे, चाहे मीडिया के माध्यम से करें, चाहे वो हमें जुडिशरी के माध्यम से करें, चाहे हमें लोगों को जेल में भेजना पड़े, चाहे धर्म के नाम पर करें, कुछ भी करें, 50 साल तक राज करेंगे यहाँ पर। अब तुम्हें सोचना है कि तुम उनकी जो चालाकी है उसको कैसे खत्म करोगे। 5 अक्टूबर को हजारों लोगों ने धम दीक्षा ली थी और वो सैकड़ों में रह गई, संख्या बहुत घट गई है। राज्यपाल को अकेला छोड़ दिया लोगों ने, समाज ने। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अकेला कहाँ संख्या, आज संख्या नहीं है सर, यहाँ पर उस तरह का आज समर्थन नहीं दिख रहा। अब उनका अरेंजमेंट क्या रहा उसमें मैं नहीं बात करना चाहता। उन्होंने लोगों को बुलाया नहीं बुलाया है, हम तो कहीं भी चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं कहेंगे कि संख्या कम है। नहीं, बुलाने का मतलब है कि आपको जब मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि एक टीम होती है, मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट से आंदोलन होते हैं। एक आदमी आंदोलन नहीं करता है। बुद्ध ने भी आंदोलन, इस देश में सबसे पहला आंदोलन बुद्ध ने किया। मैं बुद्ध को सबसे पहला आंदोलनकारी मानता हूँ जिन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ काम किया था। तो बुद्ध ने भी संघ बनाने का काम किया। बुद्ध ने देखा कि जो काम मैं करना चाहता हूँ लोगों के भले के लिए, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, मुझे वही संघ बनाना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी तीनों जो हमारे पार्ट हैं, चाहे वो धार्मिक पार्ट हो, चाहे हमारा सोशली हो, चाहे पॉलिटिकल हो, वहाँ भी बनाने का काम किया। और मानव काशीराम साहब ने किया। अगर कोई आदमी अकेला करना चाहता है लड़ाई को, तो वो जीत नहीं सकता। ये अकेले आदमी की लड़ाई नहीं है, ये संघ की लड़ाई है। सबको तैयार करना पड़ेगा और अपने आने वाली जनरेशन को आपको नेतृत्व देना पड़ेगा, नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। मानव काशीराम साहब ने लीडर बनाए यहाँ पे। आप लीडर को पैदा करना चाहते हैं कि आप लीडर तो आपके घर में लीडर पैदा होगा। सर, आपने एक सवाल मेरे को दे दिया बहुत अच्छा। काशीराम साहब जो लीडर बनाना चाहते थे, वो गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले को बनाना चाहते थे। आज जो काशीराम जी की पार्टी है, वहाँ पर कोई गरीब नेता नहीं बनता है। अब वहाँ पर बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुजन समाज का भी बड़ा पैसे वाला नेता बनता है। आप कौन से नेता की बात कर रहे हैं? मैं नेता उसकी बात कर रहा हूं, उनका जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो टिकट पे लड़ रहा हो। MLA MP नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आइडियोलॉजी है उसको घर घर पहुँचाने की बात कर रहा हूँ। मैं लोगों को लीड करने की बात कर रहा हूँ। तो धार्मिक मोर्चे पर हो, चाहे वो सांस्कृतिक मोर्चे पर हो, चाहे वो और मोर्चे पर हो। आप कर रहे हैं MLA MP की बात कर रहे हैं। MLA MP कोई बन सकता है, आसान MLA बने ना MLA।
MP बने ना, सब लोग कहाँ क्या कर रहे हैं? अभी मिनिस्टर बने ना, क्या करा मिनिस्टर बन के बताइए? आज हमारे साथ ही कर रहे हैं। तो मिनिस्टर बनना, MLA बनना, MP बनना बड़ा बहुत काम नहीं है। एक धार्मिक या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए नेतृत्व करना, वो बड़ी बात है। आप ईमानदारी से नेतृत्व कर पा रहे हैं अपने लोगों का, जो आप कहते हैं वो घर पे करते भी नहीं करते हैं, ये भी बात है। यहाँ पर करनी कथनी में अंतर है। जो हमारे लोग बुद्ध की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा देवी देवताओं को वही पालन करते हैं, सबसे ज़्यादा उनके घरों में होते हैं, उनकी शादियाँ जो होती हैं सब देवी देवताओं के माध्यम से होती हैं। जो गौतम जी आज आए हैं यहाँ पे आंदोलन में, उनके साथ में आम आदमी पार्टी के हमें लग रहा को कार्यकर्ता है नहीं ना, जिलाध्यक्ष है ना, और यहाँ पे सब बहुजन समाज पार्टी के लग रहे हैं, मैं कार्यकर्ता चाहता हूँ। पार्टी के लोग क्यों नहीं आ रहे उसके साथ में? देखिए, पार्टी के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं गौतम जी बता पाएंगे, क्योंकि पार्टी के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। छोड़ दिया उनको अकेला। देखो, गौतम जी ने तो अभी एक बहुत बड़ी एक टीम भी बनाई थी, लीगल टीम, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। उनके पार्टी के लोग भी नहीं आते। वो पार्टी और गौतम जी के बीच का मामला है, ठीक है ना। वो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं बता सकता। जिसके बारे में मुझे पता है उसके बारे में अगर पूछेंगे तो मैं ईवीएम के मतलब एज ए लॉयर ईवीएम को कैसे हटाएंगे पूरे देश से? देखो, ईवीएम को हटाने की जरूरत नहीं है। जब वो लोग आपका माइंड टेम्परिंग कर सकते हैं तो ईवीएम को टेम्परिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे लोगों का माइंड टेम्परिंग कर सकते हैं वो लोग। जब आप कावड़ लेने जाते हैं तो वो लोग आप पर फूल बरसाने का काम करते हैं। उनके मिनिस्टर, उनके SSP आप पर फूल बरसाने का काम करते हैं। और जब रोजगार लेने जाते हैं तो आपको डंडा बरसाने का काम करते हैं। जब तक ये अंतर समझ में नहीं आएगा, जब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। आप देखिए कि जब आपके लोगों को छोटे छोटे लालच में, आपके नेताओं को छोटे छोटे लालच में वो तोड़ लेते हैं या धर्म के नाम पर तोड़ लेते हैं, तो फिर उनको ईवीएम या किसी और में घोटाला करने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा घोटाला कर चुके हैं। तो आप सोचें कि उनकी नीयत क्या है इस देश में काम करने की। इसका मतलब ईवीएम छोटा घोटाला है सर? नहीं, देखो, ईवीएम जो घोटाला है उसका कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है। मैं एक एडवोकेट होने के नाते एविडेंस पे बात करता हूँ। जब तक एविडेंस नहीं होगी किसी बात की, हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में क्या क्या कहते हैं, एविडेंस बहुत जरूरी है। जब तक एविडेंस नहीं होगा आप कोर्ट में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कोर्टों का कमीशन ने सभी पार्टियों को बुलाया था एक बार उसका टेम्परिंग का टेस्टिंग के लिए, लेकिन कोई पहुंचा नहीं ना। तो वो इलेक्शन कमीशन एक इसमें बॉडी है। इलेक्शन कमीशन पर आप जाएंगे तो वहाँ पर हम क्वेश्चन उठाना, देखो किसी पे एलिगेशन लगाना आसान है मगर उसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें साइंटिफिक बात करनी चाहिए, हमें एविडेंस पर बात करनी चाहिए। अगर हम एविडेंस पर बात नहीं करेंगे जनरल बात हो जाएगी कि भैया ये बदलो ये बदलो बदलो। सुजीत भाई जी, एक सवाल और है, आप ये बताइए। पहले आप पूछ ले, हाँ आप पूछिए फ्यूचर कैसे देखते हैं गौतम जी का? देखो, गौतम जी को खुद पता है कि उनका फ्यूचर क्या, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं तो अच्छा फ्यूचर हो उनका, मैं तो शुभकामना करता हूँ कि वो अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अम्बेडकरवादी हैं और बुद्ध को मानते हैं। तो वो अच्छी लड़ाई लड़ें, उनका जी अच्छा रहे। सर एक सवाल है सर। साहब काशीराम कहते थे पॉलिटिकल की इज़ द मास्टर की। वो पॉलिटिकल की मास्टर की का रास्ता कैसे बहुजन समाज तय कर पाएगा जब इतनी सारे पार्टियों में अलग अलग, वो भी मैं देखता हूँ जैसे चंद्रशेखर हैं उसके अंधभक्त हैं, मायावती है तो उसके अंधभक्त हैं, हो सकता है राजेंद्र पाल गौतम जी के कुछ अंधभक्त तैयार हो रहे हैं। इससे पॉलिटिकल की मास्टर की कैसे बन पाएगी? देखिए, आपने बिल्कुल कहा थी पॉलिटिकल मास्टर, जो पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। पर आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास पॉलिटिकल पावर है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, 1061 MLA जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लोग विधानसभा में और MLA MP नहीं बन रहे हैं। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विद द आइडियोलॉजी के साथ अगर कोई पॉलिटिकल पावर मिलती है आपको तो आप कुछ कर सकते हैं। अगर आइडियोलॉजी उससे निकाल दी जाए तो वो कुछ भी ताला नहीं खोल सकती है, वो आपका ताला भी नहीं खोल सकती है। वो चाबी है जो खत्म हो चुकी है। तो फिर सर बहुजन समाज जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि अभी तक वो अपने बहुजन समाज की जितने भी संगठन पार्टी बनी सबको सपोर्ट करता रहा, पैसे तन मन। बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका दुश्मन कौन है, आपकी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, आपके लड़ाई के हथियार कौन से हैं। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हथियार है वोट का हथियार। आपको वोट को तैयार करना पड़ेगा और नेताओं को तैयार करना पड़ेगा। जब तक ऐसे लीडर तैयार नहीं करेंगे अपने बीच में से जो आपकी आवाज़ को उठा सके, जो बिक नहीं सके, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, जब ये बात बन पाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि बाद में जाकर बिक जाते हैं। हाँ, बहुजन समाज की गलती कहाँ है इसमें? नहीं, बहुजन समाज की गलती नहीं मान रहा हूँ। तो पहचान रहा है ठीक से। जब मायावती ये कहती है कि गांधी हरिजन की, गांधी शैतान की औलाद था, और बाद में जाकर के वो कहते हैं हम परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लाएंगे देश के अंदर। देखिए, समाज का कहाँ गलती है? देखो, समाज कैसे पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं, क्या तरीका हो सकता है समाज को लीडर होते हैं जो पॉलिटिकल